बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये छोटा सा जो व्लॉग है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए है। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो इसको देखें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। आज बजट पेश किया जा रहा है, बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है तनख्वाह बढ़ने का। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। चहम गोइयाँ हैं कि जी 50% तक जो तनख्वाह बढ़ेगी, इसके ऊपर भी हम आएंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि खाली तनख्वाह बढ़ने की कितनी 10% बढ़ी है, 15% बढ़ी है, उससे आप ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि ये अच्छी है या बुरी है। यूरोपियन कंट्रीज़ या डेवलप कंट्रीज़ में 5 से 6% रेस को बहुत अच्छा समझते हैं वो लोग। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे नॉर्मली जो इन्फ्लेशन होती है वो बड़ी कंट्रोल्ड होती है। 2 to 4%, 2%, 3%, 4% इन्फ्लेशन होती है। तो जब 5 या 6% तनख्वाह बढ़ती है तो उसका मतलब ये होता है कि 1-2% आप बचा रहे हैं। हमेशा महंगाई के साथ इसको देखा जाता है। हम लोग यहाँ पे इस तरह से कंपैरिजन नहीं करते। मैं आपको ये बता देता हूँ कि पिछले साल से इस साल जो महंगाई हुई है, ये गवर्नमेंट के स्टैट्स आपको मैं कोट कर रहा हूँ, कोई न्यूट्रल इदारे के नहीं कर रहा हूँ, वो स्टेट बैंक के मुताबिक है कि आपकी जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो 45% है, 45%। यानी कि अगर आप पिछले साल 100 रुपये में अपने अखराजात चला रहे थे तो इस साल आपको वही अखराजात चलाने के लिए 145 रुपये चाहिए होंगे। यानी अगर आपकी तनख्वाह 45% बढ़ गई तो आप ज़ीरो पर हैं। जब 45 से ऊपर बढ़ेगी, 55%, 60% बढ़ेगी, तो वो रेज़ है। और एक और पॉइंट यहाँ पे है कि जो तनख्वाह बढ़ती है वो हमेशा बढ़ती है बेसिक पे। आपकी तनख्वाह असल में कितनी बढ़ी है ये जब आप कैलकुलेट करेंगे, आप ग्रॉस में कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि एक बंदे की बेसिक 50 रुपये, उस पर 10% बढ़ा देते हैं, लेकिन उसकी जो असल में जो उसको मिलनी है वो तो 100 रुपये मिलनी है। तो 100 रुपये पे जब वो आप 10% उसका 5 रुपये बनता है वो निकालेंगे तो वो 5% तनख्वाह बढ़ी है। तो इस बार जब आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, आपने एक काम करना है, सबसे पहले ये देखना है कि बेसिक तनख्वाह कितनी बढ़ी है, वो अमाउंट ले लेनी है। जैसे 50 रुपये आपकी तनख्वाह बेसिक है, उस पर 10% बढ़ा है तो उसका 10% ले लें, वो 5 रुपये बन जाएगा। फिर आप अपनी ग्रॉस देखें जो आपको मिलती है, उसके अंदर देखें ये 5 रुपये जो हैं ये कितने बनते हैं, 10% बनते हैं, 5% बनते हैं, वो आपकी तनख्वाह बढ़ी होगी। और फिर उसको आपने कंपेयर करना है 45% से। अगर तो वो 45% के बराबर आ जाता है तो उसका मतलब ये है कि आप उसी जगह पर हैं जिस जगह पर आप पिछले साल थे। अगर वो नंबर 50%, 60% आता है तो फिर आपका लिविंग स्टैंडर्ड, आपकी जो तनख्वाह है, बचत जो है वो थोड़ी सी बढ़ेगी। ये तरीकाकार है आपकी तनख्वाह देखने का। आप इस दफ़ा ज़रूर इस तरीके से देखें और बताएं और सोचें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी तनख्वाह जो है वो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। अब आ जाते हैं 50% पे। आईएमएफ क्लोजली मॉनिटर कर रहा होगा और पाकिस्तान की बहुत ज़रूरत है कि वो आईएमएफ के साथ डील करे, इसलिए 50% तक तनख्वाह जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। 20% जो तनख्वाह जो है वो बढ़ सकती है। इवन 30% का शायद ऐलान किया जा सकता है, बट वो भी नहीं किया जा सकता। और बहुत जो है हाश जो है फीडबैक और आएगा अगर 30% तक जाते हैं। 15 से 20% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी तनख्वाह जो है वो बढ़ेगी। फिर उससे आप बाकी कैलकुलेट कर लेने लीजिएगा कि आप कितना ऊपर की तरफ गए हैं या नीचे की तरफ गए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। तो ये आज के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ थी, मैंने कहा आपको पहले बता दूं ताकि जब आपका रेज़ आए तो आप फिर उसमें देख सकते हो कि आप किस तरफ को गए हैं। आपने ऊपर की तरफ ट्रैवल किया है या दोबारा वापसी से और बद की तरफ का रास्ता जारी हो सारी है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।